हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मतलब कि है तो ये वीडियो परसों की, बट अभी क्या है, मैं रेगुलर डालना करूँगी, यानी कि जिस दिन बनाती उसी दिन। बट ये वीडियो थोड़ा इकट्ठा हो गया क्योंकि तबीयत ख़राब थी, टाइम से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो अभी फ़िलहाल एडिट कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पे ये सामने गिर रहे थे, मतलब जो कटवाई थी, तो इधर सारे ही गिर रहे थे इसको उठा के। और यहाँ पे गाइस मेरे भतीजा भाई आए हुए थे, बच्चों के लिए दीपावली गिफ्ट लेके आए थे, मतलब पटाखे वगैरह जो भी है। तो भाई आए हुए थे। देखो गाइस, और ये देखिए कितने सारे रुपए जुड़ जाते हैं जब भाई लोग आते हैं। तो गाइस सच में ना, तो हर लड़के की ही होता है। और ये जो है पटाखे वगैरह बच्चों को भी खुशी होती है, मामा आएंगे लाएंगे वो लाएंगे ना, होता ही है बच्चों को खुशी। और क्योंकि हर टाइम पे ही एज के हिसाब से सभी अच्छे लगते हैं काम। जब छोटे थे तो वो इतने खुश होते थे कि दीपावली आएगी, ये पता नहीं क्या, मतलब काफ़ी टाइम पहले से इतनी खुशी बनाते थे। पटाखे हैं शायद, ये पता नहीं अब मुझे तो है भी क्या क्या, मतलब कि आजकल ऐसे वो चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सिस्टम। हम तो फूलझड़ी छुटाते थे, अनार वगैरह, और सांप वगैरह होता था ना, एक सांप सा डिब्बी वाला, हम तो हमारे टाइम में वही करते थे। डिब्बी वाला सांप होता था। और फूलझड़ी, मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा खुशी होती थी। और यहाँ पे सिस्टर है अपना रूटीन का डेली जॉब का काम कर रही है, तो मैंने इसके क्लिप भी निकाले इसमें। पहले दीपावली आने से कुछ दिन पहले इतनी खुशी होती थे कि फूलझड़ी लाएंगे, ये छुटाएंगे, वो करेंगे। लेकिन अब जो दीपावली नज़दीक आ जाते हैं ना, तो भी इतना मतलब वो नहीं होता पहले के जैसे। अब हमारे बच्चों को होता है ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे भाई लोग आए हुए थे, बैठे हुए थे इधर, और मैं कर रही थी यहाँ बर्तन साफ़। तो तब की क्लिप ले लेके मैंने बीच में एक, कल तबीयत ख़राब थी वो डाल दी मैंने, और ये परसों की है तो ये नहीं डाल पाई मैं। तो इसलिए मैं सोची आज थोड़ा सा रिलैक्स था, तो आज मैंने डालने की सोची। वैसे आपको वॉइस से पता ही चल रहा होगा आज भी रिलैक्स है, बट बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुंह जो है ना मेरा इतना कड़ा हो रहा है, बस क्या ही बताऊँ। नीम के पत्ते जैसा कड़ा हो रहा है। नीम जितना कड़वा होता है, उस नीम से कड़वा तो शायद कुछ नहीं होता। तो देख लो, आप खुद अंदाजा लगा लो कितना कड़ा होगा। तो यहाँ पे बच्चे लोग हैं, और ये मैंने बनाई थी एक छोटी सी वीडियो बच्चों की। तंबू में बैठ के चल पड़े, हाँ नमन और अखिलेश, ये देखो काफ़ी मतलब। और यहाँ पे पुनीत है, और जिया, और ये है अखिलेश है। तो पढ़ रहे थे बच्चे। तो यहाँ पे अब मैं सोची कि आज छुट्टी है, बच्चों को अच्छे से एंजॉय कर लेंगे, तो मैंने इसको गेम में खेलने के दे दिया। क्योंकि अखिलेश है ना, गेम में खुश रहता है कि फ़ोन में गेम खेलने से। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ये जो है ना, इसके पापा को इतना याद नहीं करेगा, क्योंकि भाई लोग गए हुए थे। अंकल का लड़का आया था, उसके बहन के मतलब वहाँ गए हुए थे। तो मैंने अखिलेश को इन सबको थोड़ी देर ड्राइंग करने दिया, फिर उसके बाद फ़ोन दिया, ऐसे करके इनका अच्छे से टाइम पास करा दिया बच्चों का, ताकि। और यहाँ भी अखिलेश घर जाने के बाद ये वीडियो भेजी थी मेरे पास। और यहाँ पे गाइस मतलब अंकल का पोता आया हुआ था, और एक अखिलेश की, हम दोनों बहनों ने थे। और जो बड़ी जो पैंट शर्ट रहती ना, वो सब दिए, क्योंकि छोटे हमारे पास थे नहीं। और हमारी तो इस घर की बात है, हम देते भी नहीं है, कभी देते मन होता तो दे देते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लेकिन अब तो गाइस मतलब अंकल की लड़की का लड़के है ना, तो गाइस देखो देना ही होता है ना। ऐसे हमारी तो घर की बात होती है, देते भी नहीं देते, चलता है सब। और क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे, इस भतीजे को कभी दे देते, कभी मन होता है ना, तो ड्रेस वगैरह जो भी।
वैसे कोई वो नहीं है हमारे में कि नहीं दिया वो नहीं दिया, चलते हैं, अपने घर की बात है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब और आते हैं ना तो गाइस करना पड़ता है देना, है ना। तो बस इसमें अभी बैठने जा रहे हैं। और ये जतिन रोने लग रहा था, बोला कि एक गुल्लक लेके आए थे बच्चों का, पहले जिया का था, वो जिया नमन को दे दी, इसके पास नहीं था तो ये रो रहा था। मतलब बच्चों को कितनी चीज़ दे दो, बट लास्ट में ना वो कहीं ना कहीं अपना असर दिखाई देते हैं। तो फिर वो यहाँ पे जा रहे थे बस अभी जो है। तो ये जतिन नाराज हो रहा था मामा से। ये पिछली बार नमन के लिए साइकिल लाए थे, बोला तीनों चला लेना तुम, लेकिन ये बोला मेरी नहीं तो इसकी है। मतलब ये ना कहीं ये तो हो ही जाता है। तो बस अभी जाने वाले थे भैया, और अब लास्ट में फिर हंसने लग गए। ये मतलब मान गया था। पुनीत है ना, ये कुछ भी नहीं बोलता, इसको कुछ दे दो ठीक है, नहीं तो इसकी तो अपनी अलग ही वो है। और यहाँ पे दोबारा आ गई थी भाई और जाके आई थी सिस्टर के। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे खूब सारा मस्ती, और थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे बातें की थी। उसके बाद फिर चल पड़े। चलने की क्लिप मैंने पहले डाल दी ना, ये क्लिप पहले थी वो बाद में डाल दी। गाइस सिचुएशन ऐसी हो रही, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि बुखार ही ऐसा बुखार तो मुझे पहली बार चढ़ा है लाइफ। तो यहाँ पे अंकल का लड़का है, ये छोटा इनका लड़का है। तो यहाँ पे ना नोट बदल रही थी, मतलब जैसे छोटे में बच्चों को नोट का ज्ञान तो होता नहीं है, कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये छोटा बच्चा ही 50 का देखिए 20 का 10 का ले रहा था। तो बच्चों का ना ऐसा ही होता है, बच्चों को बड़ा बड़ा तो चाहिए होता है, बट ये नहीं पता ये कितने का है और क्या क्या चीज़ें हैं इनका, इतना नॉलेज नहीं होता बच्चों को। तो बस यहाँ पे चल रही थी ये बातें, और ये छोटा नोट कर रहा था। तो ये देखिए, फिर इसके बाद में चले जाएंगे। और काफ़ी अच्छा लगा, आए थे तो कुछ देर बैठे थे, कुछ देर वहाँ पे, कुछ देर मतलब आते टाइम को वहाँ पे थे, फिर जाते टाइम हम घर पे आ गए थे दोपहर को। तो फिर घर आ गए थे और फिर उसके बाद चले गए थे मतलब गाँव अपने। और बच्चों को काफ़ी दिन से हो रहा था मम्मा कब आएंगे, तो फाइनली आ चुके हैं उनके मम्मा, मिल चले हैं। बच्चे ना गाइस बहुत ज़्यादा मतलब नाना से बात करते रहते थे। तो नाना का फ़र्ज मामा भी निभाएगा और मामा अपना भी फ़र्ज निभाएगा गाइस, बस यही होता है और तो कुछ नहीं किया जाता। यो चश्मा रही देख बापू गांधी देख अब ना बदले हो, कौन बदला तो तुझे मेरा 30 का फालतू लेगो। यहाँ मैंने बच्चों को ड्राइंग करने के लिए दी थी, और यहाँ पे अखिलेश खा रहा था कढ़ी और चाय रोटी। गई सच में ना अखिलेश ना सेम इसके दादा को गया है, मतलब उनको घी खा ऐसा शौक नहीं होता, बस देसी चीज़ों में ना इतना खुश रहते हैं। लेकिन अब फिलहाल मेरा ऐसा मन कर रहा है कढ़ी चाय सारी पी जाऊँ, क्योंकि गैस मेरा मुंह इतना कड़ा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट देखने से लग रहा है कि हाँ। तो अखिलेश तो कढ़ी में तो बिल्कुल फेवरेट होती है इसकी कढ़ी वगैरह। इसको मिट्ठे का, इसको घी का, इन सब चीज़ों का शौक नहीं था ना, जितना इनको देखो देसी जो चीज़ें होती है ना, कढ़ी छाछ रोटी, इन सब से इसका पेट भरता है। तो यहाँ पे खा रहा था और जिया कर रही थी ड्राइंग। और यहाँ पे रखी हुई थी बर्फ़ी गाइस, ये बर्फ़ी है ना सेम वाली, ये बर्फ़ी पापा लेके आए थे, तीज देने आए थे जिस टाइम
पापा की लास्ट बर्फी जिस टाइम खाई थी हमने, तीज देने आए थे, दूसरी तीज दिन का टाइम आया तब तक पापा चले गए थे छोड़ के हमें दुनिया में। लेकिन उससे पहले तीज वाले दिन आए थे पापा ये लेके। वो लोग होगा मेरा देखूंगी, ये वाली बर्फियाँ सेम ही बहुत अच्छी लगती है, पापा लेके आए थे गाइस। जब तबीयत खराब होती है ना तो पापा की मतलब छोटे छोटे बातों में इतनी याद आती है, क्या ही बताएं। यहाँ पे बच्चे चल पड़े अब घर। बताएं इंसान कैसे हमारे आंखों से दूर हो जाते हैं, कभी भी नहीं आते वो। कैसी जिंदगी, अजीब जिंदगी हो जाती है। जब हम ठीक होते हैं सारे दिनचर्या में, कामों में, बातों में भूल थोड़ा कम याद आता है, लेकिन जब हम सोच विचार में होते हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है इतना ज़्यादा याद आती है कि सच में क्या ही बताएं। लगता है यार जिंदगी देखो क्या है ना, मतलब कि हर एक बात याद आ जाती पापा के, ऐसे बोलते ऐसे ऐसे है। लेकिन यही बताएं गाइस, कुछ नहीं बोल सकते, बस क्या समझ नहीं आता है। ये वाली बर्फ़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है गाइस, ये बर्फ़ी सच में बहुत ज़्यादा। पापा लेके आए थे तीज वाले दिन ऐसी। और यहाँ पे मेरा भांजा और ये जतिन मतलब चल पड़े दुकान में, क्योंकि बच्चों का यही होता है, बच्चों के पास रुपए आए तुरंत चल पड़े दुकान में। तो यहाँ पे अखिलेश और नमन, देखो अखिलेश नमन से कितना बड़ा लग रहा है, बट है ये छोटा। नमन से छोटा है अखिलेश, लेकिन ये मोटा होने की हाइट भी अच्छी है, तो ऐसा लगता है इससे काफ़ी बड़ा हो। तो यहाँ पे अभी जा रहे थे भाई, आगे पीछे क्लिप ऐड हो गई, सबको एडजस्ट कर लेना। ठीक है भाई, झेल लो आराम से। ड्रेस रखी मैं इतना थोड़ी देर में आई हूँ, फिर जाऊंगा। बाय बाय। सिमाड़ी ड्रेस सही लगी, वही आने का अच्छा कौन लग कपड़ा हम सेट तो लगे। कदे मामा कर जे तो यहाँ पे गैस पुनीत बीच रहा था मेरा सर, क्योंकि गैस मेरी हालत जो इतनी ख़राब थी, लेकिन ये बच्चा है ना ये तो फिर भी सहन कर रहा था। मैं इसको बोल रही थी बेटा सर में देना हाथ से, क्योंकि इसके हाथ में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि सर अच्छे से दबा देगा। तो फिर मैंने इसको बोला कि तुम देना मेरे सर पे जो जोर से, ताकि तब दबाना सब महसूस होगा। तो मैंने इसको फ़ोन दे दिया कि चलो तुम थोड़ी देर मतलब तो मैंने इसको फ़ोन दे दिया था कि फ़ोन देखते देखते और मेरा सर दबा दो बेटा, बस मैं ठीक हो जाती हूँ। या इस खुद ठीक नहीं होता ना इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खुद ठीक होता है ना इंसान तब सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद की हालत ख़राब होती है ना तो सबसे ज़रूरी है अपना शरीर सही होना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है मेरी जो है आजकल मैं लाइव भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, और मतलब तबीयत ऐसी रहती है जैसे कुछ देर ठीक हुआ तो फिर तुरंत शुरू होता है बुखार। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब डाउन चल रही है। अभी फ़िलहाल भी मुंह इतना कड़ा हो रहा है जैसे कि मैंने नीम खा रखा हो, जैसे नीम कितना कड़ा होता है ना, तो नीम जितना कड़ा होता है ना ऐसा लग रहा है जैसे नीम की जो है पत्तियां मुंह में ले रखी हो, इतना कड़ा है। तो तबीयत
ऐसा बुखार तो मुझे कभी नहीं हुआ जैसा जो अब चल रहा है। पहली बार हुआ इतना, मतलब इतना ज़्यादा कफ वगैरह और इतना ज़्यादा मतलब बुखार। वो उस टाइम 3030 है, 3030 से और 19 पे आ गया। मैंने कल लाइव भी की थी, 1-2 घंटा मिला था, फिर भी वो डाउन आ गया। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डर लगता कभी 3 से कम ना हो जाए, यानी 2 की लाइन पे ना आ जाए, बस इस वजह से मुझे हालत ख़राब में भी लाइव करनी पड़ रही है। तो बस विश्वास नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पता नहीं क्यों इतना कड़ा कड़ा सब कुछ। हाँ, जीभ पे ना इतनी कड़ी हो रही है। तो चलो अब व्लॉग कंप्लीट कर देते हैं, फिर देखेंगे। तो गाइस आप कमेंट करके बताना, इतना कड़ा मुंह हो रहा है, मैं क्या खाऊं कि मतलब ठीक हो जाऊं, या फिर अपने आप ही होगा ठीक। पर मुझे नहीं पता अब ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। तो बताना ऐसा क्या खाऊं जिससे जो है ना जीभ इतनी कड़ी हो रही है, जैसे मतलब कुछ देर में तो आराम मिल जाता है। परसों मैंने लाइव की थी, परसों दिन में पूरा दिन तबीयत ख़राब थी, रात को 15-20 कुछ मिनट तो थोड़ा आराम था। तो थोड़ा आराम था तो मैं लाइव ऑन की मैंने, फिर 1-2 फ्रेंड्स आए, कुछ आए भी नहीं, फिर मैंने रख दिया फ़ोन को, और रात को फिर मैंने रखा ही छोड़ दिया था। तो 1-2 घंटा मिला था कुछ थोड़ा बहुत। तो मतलब बोलने का और करने की हिम्मत नहीं होती अब भी, मतलब सर इतने तेज घूम रहा है इधर से, और मतलब थोड़ा कम है, यानी जब रात में तेज़ था उससे थोड़ा आराम मिला है। तो मैं सोची चलो व्लॉग ऐड कर देते हैं एडिट। लाइव तो हो नहीं पाएगी क्योंकि इतना मन नहीं है, मुंह इतना कड़ा है, बस व्लॉग तो डाल ही दूँगी क्योंकि नहीं तो फिर डाउन फिर चल जाएगा चैनल, और वॉच टाइम तो 3000। उधर पुनीत सो रहा है और इधर मैं सो रही हूँ। देखो गाइस, तबीयत अचानक से दोनों माँ बैठा हुई, क्या हो गया। अब पुनीत मेरे को बोल रहा है, मैं इसको बोल बेटा बोल लो मत तो मत करो। तो ये देखिए आए कर तो बेटा दे बेटा, कई बच्चे दवाई